सभी को प्रणाम। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। मैं एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु टैरोट कंसल्टेंट सिडनी से। आज मैं आपसे बात करूंगी 2022 के एस्ट्रोलॉजिकल ईयरली प्रेडिक्शन की। आज जब हम 2022 के ज्योतिषी वार्षिक फल की बात करेंगे तब हम उसमें राहु, केतु, जुपिटर, सैटर्न की तो बात करेंगे ही। उसके साथ साथ आपके लग्नेश की 2022 में कैसी स्थिति रहेगी उसके बारे में भी बात करेंगे। करते हैं कि मकर लगन के लिए 2022 में प्लैनेट्स की क्या स्थिति होगी, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए ट्रांजिट में फेवरेबल होंगे, कौन से प्लैनेट्स हैं जिनसे हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, कौन सा जो टाइम है वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वाला हो रहेगा और किस टाइम पर हमको काम डाउन रहना होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात हम आपके लग्ने सैटर्न की बात करेंगे जिनका गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका मकर लगन है तो सैटर्न आपके लगन पे ही है और राहु का उन पे एस्पेक्ट है और सैटर्न का एक एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में भी है और 7th हाउस में भी है। तो सबसे पहले हम करियर की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। तो देखिए 29 अप्रैल 2022 तक सैटर्न वहां लगन पे ही आपके रहेंगे। राहु का प्रभाव रहेगा, इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। किसी भी निर्णय को, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, बहुत केयरफुल होकर आपको करना है, स्पेशली 13 अप्रैल 2022 तक। यदि आप लोगों को जॉब चेंज करनी है, इस यहाँ पर बहुत ध्यान देना, जो मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूं, यदि आप लोगों को जॉब चेंज करनी है तो वो आप लोग 13 अप्रैल 2022 तक कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 13 अप्रैल 2022 तक जहां सैटर्न का एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में रहेगा, वहीं पर जुपिटर का भी एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे रहेगा। तो यहां पर क्या होता है कि जब हम कोई जॉब चेंज करते हैं और अगर सैटर्न का एस्पेक्ट होता है तो उस जॉब पे हमको जो है वो स्टेबिलिटी लाने के लिए टाइम लगता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में संघर्ष करना पड़ता है। और ये जब जुपिटर का एस्पेक्ट होता है हमारे 10th हाउस में, तो जब हम कोई जॉब चेंज करते हैं तो हमारा स्मूथली जो होता है, हमारा उसमें स्मूथली हमको उसमें स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो 13 अप्रैल 2022 तक जुपिटर का भी एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में रहेगा। तो उस समय तक अगर आपको कोई जॉब चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं ये बोलूंगी, क्योंकि राहु का भी जो है आपके लगन पर प्रभाव है, सैटर्न भी है, इस वजह से आपको जो भी डिसीजन लेने हैं वो बहुत सोच समझ के लेने हैं, अपनी दशा अंतर्दशा को ध्यान में रखकर ही लेने हैं। अगर आपकी मकर राशि है तो समझ लीजिए आपको पीक की सैटर्न की 7.5 चालू है और मकर राशि के लिए ये जो सेकंड फेज होता है शनि की 7.5 का, वो इतना फेवरेबल नहीं होता है। इसलिए बहुत केयरफुल होकर कोई भी डिसीजन आप लोग अपनी जॉब से रिलेटेड लीजिए। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में तो मैं यही सलाह दूंगी कि 13 अप्रैल 2022 के बाद, जॉब में मैंने क्या बोला कि 13 अप्रैल 2022 के पहले, अब मैं बिजनेस के लिए आपको बोल रही हूं कि 13 अप्रैल 2022 के बाद ही अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लिए जाए। यदि आपको बिजनेस में कोई भारी इन्वेस्टमेंट करना है तो 13 अप्रैल 2022 के पहले ही नहीं करना है। कोई न्यू बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो उसको अवॉइड करना है। और इवन 13 अप्रैल 2022 के पहले तक आप लोगों को अपने बिजनेस पार्टनर से काफी स्मूथ रिलेशन बना के रखने की कोशिश भी करनी है, क्योंकि सैटर्न का प्रभाव है आपके 7th हाउस पे। तो
फ्रस्ट्रेशन नहीं वो करना है, डिले हो रहा है तो उस पर ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है, सिर्फ टाइम का वेट कीजिए। 13 अप्रैल 2022 के बाद जैसे ही जुपिटर आपके थर्ड हाउस में आएंगे, उनका एक एस्पेक्ट आ जाएगा आपके 7th हाउस में। उसके बाद आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। उस समय जुपिटर की ब्लेसिंग आपकी साथ रहेगी पूरी तरीके से। तो एक्चुअली हमको जुपिटर की ब्लेसिंग साथ में लेकर चलना होता है। जब तक जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में था, तब आप अगर जॉब चेंज करते हो तो ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जुपिटर का नहीं रहेगा तो आपका कुछ अच्छा नहीं होगा, बस आपको स्ट्रगल थोड़ा कम करना पड़ेगा। और जब जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में रहेगा तो ज्यादा संभावनाएं बन जाती हैं कि हम जो बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं या हम जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें हमको सफलता मिले। 13 अप्रैल 2022 के बाद 7th हाउस में जो जुपिटर का एस्पेक्ट होगा वो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, किसी न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इवन अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज की बहुत ज्यादा संभावनाएं ये जुपिटर जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमने ये देखा कि जो सैटर्न है वो 29 अप्रैल 2022 तक आपके लगन पे रहेंगे, राहु का पूरा प्रभाव रहेगा। मेडिटेशन कीजिए, दिमाग को शांत रखिए, जॉब चेंज करना है कर सकते हैं, बट पूरा आगे पीछे सब देखकर ही कीजिएगा। और अगर राशि मकर है तो जैसे मैंने बोल दिया है कि पीक वाला जो ये शनि की 7.5 होती है वो फेवरेबल नहीं होती है। अब हम बात करते हैं जब सैटर्न 29 अप्रैल 2022 के बाद आपके 2nd हाउस में आएंगे, खुद की राशि में, एक्वेरियस साइन में। अगर मकर लगन है तो भी बहुत अच्छा। सैटर्न का ये गोचर 2nd हाउस में आप लोगों के लिए 29 अप्रैल 2022 के बाद, क्योंकि यहां से जो सैटर्न है एक तो वो 2nd हाउस में रहेंगे और ऊपर से आपके 11th हाउस पे भी एस्पेक्ट करेंगे, 2-11 का संबंध बनाएंगे। 29 अप्रैल 2022 के बाद जो सैटर्न का गोचर रहेगा कुंभ लगन के लिए, वो करियर की दृष्टि से, फाइनेंस की दृष्टि से बहुत फेवरेबल रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यदि आपकी मकर राशि है तो भी मकर राशि के लिए सैटर्न की 7.5 का जो लास्ट फेज होता है वो बहुत अच्छा होता है। हम लोग कहते हैं ना कि कभी कभी उतरती 7.5 बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, तो ये मकर राशि के लिए ये साबित होता है, क्योंकि मकर राशि में जब सैटर्न कुंभ राशि में आते हैं, अपने लास्ट फेज में आते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि मकर राशि में वो नहीं देते, लेकिन कुंभ में आते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो मकर राशि, मकर लगन दोनों के लिए फाइनेंस की दृष्टि से बहुत अच्छा समय 29 अप्रैल 2022 के बाद। राहु को भी साथ में ले लेते हैं। जब हमने सैटर्न की बात कर ली, राहु जो है वो भी अप्रैल में आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। यहां पर देखिए 4th हाउस बहुत पीड़ित रहेगा 2022 में, उसको हमको बहुत अच्छे से लुक आफ्टर करना होगा। तो देखिए यहां पर 2022 में यदि हमको विशेष ध्यान देना है, जहां से हमको पीड़ा हो सकती है, तो वो होगा 4th हाउस मकर लगन के लिए, क्योंकि 4th हाउस में एक तो राहु का गोचर होगा अप्रैल से और सैटर्न का भी एस्पेक्ट होगा। तो यहां पर ये थोड़ा मानसिक शांति को आपकी भंग कर सकता है ये, और आपको एग्जाइटी हो सकती है। माता के लिए ये पीरियड नहीं अच्छा है, माता को कष्ट हो सकता है आपकी। आप जहां पर आप रह रहे हो वहां से आपको दूर जाना पड़ सकता है। घर में थोड़ा इतना शांति वाला माहौल नहीं दिखता है, इसकी वजह से तो 4th हाउस से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और जब भी चंद्रमा गोचर में राहु, सैटर्न या केतु से युति करेगा, तब माता को आपकी ज्यादा कष्ट हो सकता है, या आपका मानसिक लेवल उस समय ज्यादा गड़बड़ा सकता है। राहु का एक एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में भी रहेगा, इसलिए मैंने कहा है
कि 13 अप्रैल 2022 के पहले जो भी जॉब से रिलेटेड डिसीजन लेना है ले लीजिए। ये नहीं है कि राहु का एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में आपको खराब रिजल्ट देगा। मैं सेफ इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि राहु आपकी कुंडली में किस तरीके से हैं। अगर राहु आपके चार्ट में अच्छे हैं तो 10th हाउस से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर राहु अच्छे नहीं है तो यही 10th हाउस में एस्पेक्ट आपको भ्रमित कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि 13 अप्रैल 2022 तक, जब तक 10th हाउस में जुपिटर का एस्पेक्ट है, तब तक करियर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आप ले सकते हो। राहु का एक एस्पेक्ट आपके 8th और 12th हाउस में भी रहेगा, तो यहाँ आपकी फॉरेन जर्नी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको फॉरेन ट्रेवल हो सकता है। वैसे भी 4th हाउस में है तो 4th हाउस से जाने, अपने नेटिव प्लेस से दूर जाने का भी योग बनता है। 12th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा और राहु से हम लोग फॉरेन ट्रेवल भी देखते हैं, तो यहाँ फॉरेन जाने का आपका योग बनता है। 8th हाउस में एस्पेक्ट है तो यहाँ से आपको अर्न मनी हो सकता है। आपका रिसर्च में आपका ज़्यादा जो है वो मन लग सकता है। लोगों को बता दूं कि यदि आपकी राहु की महादशा और अंतर्दशा स्टार्ट है तो राहु का ये जो गोचर आपकी 4th हाउस में रहेगा, मैं उसको इतना फेवरेबल आप लोगों को नहीं बोल सकती, एक्सेप्ट कि ये आप लोगों को फॉरेन ट्रेवल दे सकता है। अब हम जुपिटर की बात करते हैं। तो जुपिटर देखिए 13 अप्रैल 2022 के पहले तक तो आपके 2nd हाउस में रहेंगे। 6th हाउस को, आपके 10th हाउस को, 8th हाउस को प्रभावित करेंगे अप्रैल तक। तो जैसे कि मैंने कहा कि 10th हाउस में एस्पेक्ट रहेगा, करियर जॉब चेंज करने के लिए अच्छा पीरियड। 6th हाउस में भी रहेगा, 6th हाउस से भी हम लोग अपनी सर्विस देखते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा। और 8th हाउस में रहने से आपको अर्न मनी हो सकता है। 13 अप्रैल 2022 के बाद जब वो अपने 3rd हाउस में जाएंगे, खुद की ही राशि में जाएंगे, तो वहां से उनका एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि बिजनेस पार्टनरशिप 13 अप्रैल 2022 के बाद कीजिए अगर करना है तो। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आप तब लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जुपिटर का एक एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में भी रहेगा, तो यहाँ बहुत ही अच्छी बात कि सैटर्न और जुपिटर अप्रैल के बाद, मीन्स हम बोल सकते हैं मई से, दोनों का जो एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस में रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये पीरियड जो 2022 है ये गेन्स के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा आपके लिए। और जुपिटर का ये एस्पेक्ट आपके भाग्य स्थान पे भी रहेगा, तो भाग्य भी आपका पूरा पूरा भाग्य भी जो है वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा। तो उपाय के रूप में क्या करना चाहिए? तो देखिए, हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि जब 29 अप्रैल 2022 के बाद सैटर्न का गोचर बहुत अच्छा हो जाएगा, जुपिटर ऑलरेडी ब्लेसिंग है, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए आपका। राहु जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ गोचर करेंगे, तो हमको उपाय उसी के बेस में 2022 में करना है। सबसे पहली बात, सैटर्न आपके लग्नेश है, अपने लग्नेश को हमेशा स्ट्रांग रखिए। इस वजह से सैटर्न के उपाय कीजिए। सैटर्न के उपाय कैसे आप कर सकते हो? सैटर्न एक्चुअली एक स्पिरिचुअल उपाय यह है कि शनिवार के दिन शनि की होरा में शनि के मंत्रों का जाप कीजिए। दूसरा उपाय ये है कि आप लोग जो विकलांग लोग रहते हैं, जो जो क्लीनर्स रहते हैं, उन लोगों को उनकी कुछ सेवा कीजिए। जो गरीब लोग रहते हैं उनको भोजन दीजिए। कुछ शनिवार के दिन ही सूर्य अस्त के बाद उनको कुछ बैग, अम्ब्रेला या कुछ भी जो जरूरत की चीज रहती है, ऑयल, ऐसा कुछ भी आप डोनेट कर सकते हो। सैटर्न एक्चुअली, फिर आप लोग हनुमान जी की आराधना कीजिए। उसके लिए आप हर शनिवार को हनुमान मंदिर जाइए, चोला चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, आप वो सब कर सकते हो। लोगों की मकर राशि है, कर्म प्रधान राशि है, तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोग विकलांग लोगों की, गरीब लोगों की, क्लीनर लोग जो रहते हैं, जो मजदूर रहते हैं, उनके लिए कुछ कीजिए। ये है जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है करना, वो है राहु, क्योंकि राहु का गोचर इतना अच्छा नहीं है। 4th हाउस में राहु जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं।
4th हाउस में भी गोचर कर रहा है, जो कि माँ का स्थान है। तो यहाँ पर आपको 2022 में माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती में बहुत अच्छे मंत्र दिए हुए हैं, उन मंत्रों को रोज आप बोल सकते हैं। दुर्गा जी के जो है वो 9 स्वरूप का आप नाम ले सकते हैं और आप दुर्गा कवच का भी पाठ कर सकते हैं। तो राहु के लिए आपको दुर्गा जी की आराधना करनी चाहिए और आपका जो लग्नेश से सैटर्न, उसको तो चाहे 2022 हो या कोई भी ईयर हो, अपने लग्नेश को हमेशा स्ट्रांग रखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।